हम लोग ये सोच सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्यों, जो मैंने लास्ट वीडियो में आधे में बंद कर दिया था। तो उससे क्या पता चलता है कि जैसे कि मान लो आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मैंने वाटर का लिया विथ रेस्पेक्ट टू एयर। हमेशा जिस किसी भी चीज़ का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे ना, चाहे वो ग्लास का हो, चाहे वो वाटर का हो, चाहे वो डायमंड का हो, हर किसी का बेस हमेशा एयर ही होता है। मतलब वो रेशियो जो लोगे आप वो हमेशा एयर के साथ ही लोगे। और उस तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक टर्म आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या हो जाता है? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम लोग उसको विथ रेस्पेक्ट टू एयर लेते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम जब उसको विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर करेंगे तब उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का वैल्यू हो जाता है 1.33। ये सब याद नहीं रखने से भी चलेगा, पर ये तीन आप लोग अगर याद रखो तो अच्छा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर है 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर है 2.42। ठीक है। तो ये इन तीन को मैंने स्पेशली इसलिए लिया ताकि आप लोग को एक चीज का रिलेशन मैं बता सकूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट के साथ एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में क्या है? कम है। ठीक है। और जितना स्पीड ऑफ लाइट कम होगा इसका मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी भी। कैसे डेंसिटी? डेंसिटी मतलब क्यों? क्योंकि देखो डायमंड का डेंसिटी ग्लास से कैसा है? ज्यादा है कि नहीं? तो ग्लास से अगर डायमंड का डेंसिटी ज्यादा हुआ तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? जितना ज्यादा है उतना स्पीड ऑफ लाइट कम है। तो डायमंड में कम होगा या ग्लास में? डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। क्लियर? तो ये सब छोटे छोटे चीज है, ये सारा आप लोग थोड़ा बहुत याद रखने से हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज है, as this refractive index is ratio between two same thing, इसीलिए इसका क्या है? आपका कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है। स्पीड का भी, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, बट नीचे भी तो मीटर पर सेकेंड है, तो कैंसिलेशन होके इसका यूनिट कुछ भी नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कुछ भी यूनिट नहीं देते। ठीक है। अभी मान लो अगर मैं बोलूं कि आप लोगों का ये मीडियम एयर है, ये मीडियम ग्लास है, यहाँ से लाइट रे घुस रहा है, यहाँ से निकल रहा है। ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिखोगे? इसको आप लोग पहले ग्लास लिखना है, बाद में एयर लिखना है, क्योंकि घुस किस में रहा है? ग्लास में घुस रहा है। कहाँ से घुस रहा है? एयर से। और इसके आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल। ठीक है। जो मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बताया था वो आप एयर भी ले सकते हो, वैक्यूम भी ले सकते हो। वैक्यूम तो होता है नहीं, कंप्लीट वैक्यूम आपको करना पड़ेगा, तो हम लोग ज़्यादातर केस में एयर ले सकते हैं। जैसे कि अभी अगर मैंने कहा कि ये वाला वाटर है और ये वाला ग्लास है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिनोशन कैसे लिखोगे? इस तरीके से, लाइट यहाँ से यहाँ निकल रहा है, तो इसको कैसे लिखोगे? पहले कौन सा लिखोगे? जिसमें घुस रहा है तो जी, और कहाँ से घुस रहा है?
वाटर से घुस रहा है। ठीक है, तो इस NGW को कैसे लिख सकते हैं? NG/NW। इसको कैसे लिख सकते हैं? NG/NA। इसी तरीके से हम लोग इसका डिनोशन कर सकते हैं। क्लियर? अभी अगर मान लो कि मैंने बोला अच्छा ये वाला मीडियम 1 है, ये वाला मीडियम 2 है, लाइट यहाँ से घुस रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो फिर इसको डिनोट कैसे करोगे? N कहाँ पे घुस रहा है? 2 में। कहाँ से घुस रहा है? 1 से। N21 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? N2/N1। क्लियर? इसका मतलब पहले हम लोग वो वाला लिखते हैं जिसमें घुस रहा है, और बाद में हम लोग वो वाला लिखते हैं जहां से घुस रहा है। क्लियर? तो अभी एक बार सारे फॉर्मूलाज का एक बार समरी कर लेते हैं। मान लो ये 2 मीडियम है, ये 1 ये 2। अभी यहाँ से घुस रहा है, ये नॉर्मल, और ये थोड़ा सा, मान लो 1 इज रेयरर और 2 इज डेंसर, तो ये कैसा होगा? विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा एंगल I, ये हो जाएगा एंगल R। क्लियर? तो अभी इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिख सकते हैं? डिनोशन कैसे करेंगे? N इक्वल्स टू कहाँ पे घुस रहा है लाइट? एयर से, वाटर लो, जो भी लो, मैंने यहाँ पे क्या लिया? 1 से 2। इसका मतलब पहले कौन सा आएगा जिसमें घुसा? 2। कहाँ से घुसा? 1 से घुसा। ठीक है, क्लियर? इक्वल्स टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में क्या? साइन I बाई साइन R इक्वल्स टू, और एक फॉर्मूला हमने सीखा था स्पीड रिलेटेड। मान लो स्पीड ऑफ लाइट इसमें 1 में c1 है और 2 में c2 है, तो दूसरा फॉर्मूला c1/c2। और अभी जो कुछ देर पहले मैंने लास्ट वाला फॉर्मूला बताया था वो क्या हो जाएगा? जो पहले है उसको ऊपर, जो बाद में है उसको नीचे। क्लियर? तो ये फॉर्मूला से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी इस फॉर्मूला से दूसरा एक फॉर्मूला आ जाता है। N12 अगर पूछे तो इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1/N21 करने से आ जाएगा। क्लियर? इसका रेसिप्रोकल। ठीक है? और सबसे आखिर का एक फॉर्मूला है। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ तुम्हें दिया गया है 1 और 2 का, 2 मीडियम का, और एक दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 और 3 का, पर निकालने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 और 3 का। तो इसको निकालने का बेस्ट फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, 3 क्या हो जाएगा? पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, 2 के साथ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, 3 के साथ। ये है इसका और एक फॉर्मूला। जैसे कि इस फॉर्मूला को मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, इक्वल्स टू 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है आपको 1.33। अभी आपको जैसे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या करोगे? ये दोनों तो n क्रॉस n तो होगा, और यहाँ पे 2 वैल्यूज होंगे। क्लियर? तो पहले आपको वाटर का लिख लेना है, और जो सेकंड पे है उसको लास्ट में लिख लेना है, और बीच में क्या आ जाएगा? ये A और ये A जो कॉमन है। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू है? वाटर एयर का तो इससे निकल जाएगा, पर Ag का वैल्यू है क्या? Ag का वैल्यू नहीं है, Ga का वैल्यू है, तो हम लोगों को Ag का वैल्यू निकालना पड़ेगा।
तो Ag का वैल्यू हम लोग इस वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे? 1/eta n GA। तो इससे कुछ एक वैल्यू निकल आएगा Ag, तो यहाँ पे पुट कर देने से आ गया। ठीक है, इससे भी हम लोगों को न्यूमेरिकल्स करना है। क्लियर?